न्यूज पथ में आगे दिखाते हैं खबर समंदर के नए सिकंदर यानी कि आईएनएस तमाल की। जी हां, भारतीय नौसेना के बेड़े में ताकतवर जंगी जहाजों की भरमार है। इसी में अब एक नया वॉरशिप और जुड़ गया है। समंदर में हिंदुस्तान की ताकत और बढ़ाने के लिए नौसेना का नया वॉरशिप आईएनएस तमाल अब कारवार नेवल बेस पर तैनात कर दिया गया है। इसी साल जुलाई में आईएनएस तमाल को नौसेना का योद्धा बनने का गौरव हासिल हुआ। रूस के कैलिनिनग्राड में कमीशन के बाद समंदर में करीब 20,000 किलोमीटर की यात्रा कर अब ये युद्धपोत भारत पहुंच चुका है और ये गुजरात महाराष्ट्र की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करेगा। हालांकि आईएनएस तमाल विदेश से आने वाला आखिरी वॉरशिप है। इसके बाद विदेश में बना कोई भी वॉरशिप नौसेना में शामिल नहीं होगा। भारतीय नौसेना पहले ही ये साफ कर चुकी है कि अब भविष्य में कोई और वॉरशिप बाहर से नहीं खरीदा जाएगा, यानी सिर्फ स्वदेशी युद्धपोत ही नौसेना की ताकत बढ़ाएंगे। दुश्मनों का काल, समंदर का ताकतवर योद्धा। नौसेना का नया सिपह सालार आईएनएस तमाल भारतीय नौसेना का आखिरी इंपोर्टेड वॉरशिप। रूस से निकलकर कई देशों की नेवी के साथ एक्सरसाइज करते हुए इंडियन नेवी का वॉरशिप आईएनएस तमाल भारत पहुंच गया है। आईएनएस तमाल इंडियन नेवी का आखिरी इंपोर्टेड वॉरशिप है। इसे 1 जुलाई को रूस के कैलिनिनग्राड के यांता शिपयार्ड में हुई सेरेमनी में नेवी में कमीशन किया गया था। आईएनएस तमाल मल्टी रोल स्टेल्थ फ्रिगेट है। इसके कमिश्निंग सीओ कैप्टन श्रीधर टाटा हैं, जो मिसाइल और तोपखाना युद्ध विशेषज्ञ हैं। इससे पहले साल 2024 में रूस में बने आईएनएस तुशील को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और अब भारतीय नौसेना में आईएनएस तमाल की एंट्री हो गई है। भारतीय नौसेना को एक नया दिग्गज मिलने वाला है। ये है तलवार क्लास का वॉरशिप आईएनएस तमाल, जिसे 1 जुलाई 2025 को रूस में कमीशन किया गया और अब लगभग 2 महीने के लंबे सफर के बाद ये कारवार पहुंच चुका है, जहां इसे भारतीय नौसेना के वेस्टर्न नेवल सी बोर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा। आईएनएस तमाल की खास बात यह है कि तलवार क्लास का ये वॉरशिप ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। ब्रह्मोस वही मिसाइल जो भारत की न सिर्फ शान है, बल्कि जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की नींद उड़ाई और जमकर तबाही मचाई। आईएनएस तमाल 30 नॉटिकल माइल की रफ्तार से एक बार में 3000 किलोमीटर का स्ट्रेच हासिल कर सकता है और इसे न सिर्फ एंटी शिप बल्कि एंटी सबमरीन ऑपरेशंस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आईएनएस तमाल की ताकत से पूरी दुनिया वाकिफ है। ये एक ऐसा युद्धपोत है जिसका समंदर में उतरना ही दुश्मन के लिए किसी काल से कम नहीं है। आईएनएस तमाल पल भर में दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने का दमखम रखता है। इसीलिए आईएनएस तमाल की गिनती दुनिया के सबसे घातक युद्धपोतों में होती है और अब ये ताकतवर योद्धा भारतीय नौसेना का हिस्सा बन गया है। आईएनएस तमाल एक एडवांस मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, जिसकी ताकत बेजोड़ है। ये वॉरशिप दुनिया की सबसे खतरनाक एंटी शिप मिसाइल ब्रह्मोस को लॉन्च करने में सक्षम है। आईएनएस तमाल को खास तौर पर एंटी सबमरीन वॉरफेयर के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इस युद्धपोत में 4KT-216 डिकॉय लॉन्चर लगे हैं। इसके अलावा वॉरशिप में एंटी सबमरीन रॉकेट सिस्टम भी है। आईएनएस तमाल में टॉर्पीडो भी मौजूद है, जो पानी के नीचे खतरों से मुकाबला करता है। आईएनएस तमाल का एक और खासियत ये है कि ये अब ये लास्ट शिप है जिसको हम लोग इंपोर्ट कर रहे होंगे रशिया से। टुशिल क्लास हम लोग का ये शिप है। इसके बाद जो भारत के अंदर ही पूरे शिप्स अब बनने वाले हैं। तो ये जो तलवार क्लास का जो हम लोग का फ्रिगेट है, ये करीब 3620 टन्स का इसका वेट क्लास का ये फ्रिगेट है। तो ये जो फ्रिगेट जो है, देखिए इस पे ढेर सारे मॉडर्न पूरे एम्यूनिशन और मॉडर्न पूरे टेक्नोलॉजीज के साथ ये पूरा लैस हो रहा है। सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी इसमें रहेंगे। सरफेस टू ये सबमरीन को भी हम लोग जो टारगेट करते हैं वो वाले इसमें भी पूरे मिसाइल्स रहेंगे। आईएनएस तमाल एक स्टेल्थ यानी रडार से चलने वाला और मल्टी रोल युद्धपोत है। ये रूस से मिलने वाली क्रिवाक क्लास फ्रिगेट्स की सीरीज का 8वां और आखिरी वॉरशिप है। आईएनएस तमाल का नाम भगवान इंद्र की पौराणिक तलवार से प्रेरित है।
खास बात यह है कि ये गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक के समुद्री इलाके की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेगा। नौसेना के वेस्टर्न नेवल कमांड, जिसे स्वॉर्ड आर्म के नाम से जाना जाता है, ये उसका हिस्सा है। अब ये वेस्टर्न फ्रंट पर लंबी समुद्री सीमा पर ऑपरेशंस करेगा, निगरानी करेगा और साथ ही कॉम्प्लेक्स ड्रिल्स में भी हिस्सा लेगा। INS तमाल वो आखिरी युद्धपोत है जिसे विदेश में बनाकर भारत लाया जा रहा है। इसके बाद सभी वॉरशिप्स भारत में बनाए जाएंगे और यही भारतीय नौसेना का स्वदेशी पर विश्वास है। INS तमाल के आने से भारतीय नौसेना की ताकत में बहुत इजाफा हुआ है। वेस्टर्न सीबेड पर तलवार और तेग क्लास के अब 8 स्टेल्थ फ्रिगेट्स की तैनाती होगी। तमाल समंदर में 30 नॉटिकल मील प्रति घंटे की रफ्तार से मूव कर सकता है। इस एंटीशिप ब्रह्मोस मिसाइल फायर की जा सकती है। तमाल 3000 किलोमीटर तक की दूरी एक बार में तय कर सकता है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए भी इसे खास तौर पर डिजाइन किया गया है। दुश्मन के सबमरीन के हमलों से निपटने के लिए एंटी सबमरीन रॉकेट्स और टॉर्पीडो भी इस वॉरशिप में मौजूद हैं। इस वॉरशिप पर एक हेलीकॉप्टर को भी तैनात किया जा सकता है और इसका वजन 3900 टन है। INS तमाल भारत और रूस के बीच 65 साल की नौसैनिक साझेदारी का 51वां जहाज है। ये न सिर्फ भारत की समुद्री ताकत को बढ़ाएगा, बल्कि हिंद महासागर में देश की मौजूदगी को मजबूत करेगा। INS तमाल अत्याधुनिक सर्विलांस रडार और सेंसर से लैस है। दुश्मन के जहाजों और पनडुब्बियों पर सटीक निशाना साधने की क्षमता रखता है। लंबी दूरी तक मार करने वाली एंटीशिप और सरफेस टू एयर मिसाइलों से लैस है। अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और स्वदेशी नेविगेशन तकनीक भी है। बेहतर स्टेल्थ डिजाइन, जिसे रडार पर पकड़ना मुश्किल है। हेलीकॉप्टर संचालन के लिए डेक की सुविधा है। INS तमाल के शामिल होने से भारतीय नौसेना की ताकत पश्चिमी समुद्री क्षेत्र में और ज्यादा मजबूत होगी। ये जहाज हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री सुरक्षा और सतर्कता को नई धार देने में अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ जो हम लोग अगर स्टेल्थ की भी बात करें कि जिस तरीके से इसके पास जो पूरे काउंटर मेजर्स हैं, जहां पे वो सोनार से भी अपने आप को ये बचा सकता है, साथ ही साथ जो एयर से भी जब इसको डिटेक्ट किया जाएगा तो एंटी जीपीएस और एंटी काउंटर मेजर्स भी इसके पास उसमें सब लैस है। इसका भी जो साउंड है और इसका कि जो सोनार जो अंडरग्राउंड जो पकड़ता है, जो रेडार, उसको सोनार कहते हैं। तो सोनार में भी अपने जो इसके जो इंजन के जो नॉइज है और जिस तरीके से वो पूरे इसके टरबाइन के जो नॉइज है उसको पूरा मिनिमाइज किया गया है। भारतीय नौसेना पूरी तरह स्वदेशी डिजाइन और निर्माण की ओर बढ़ रही है। प्रोजेक्ट 18 के तहत 10,000 टन के नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स बनाए जाएंगे, जो रेलगान और लेजर हथियारों से लैस होंगे। भविष्य में 7 और फ्रिगेट्स बनाए जाएंगे, जो पश्चिमी डिजाइनों से प्रेरित होंगे। आज किसी बाहर शिपयार्ड में बनेगा। अब जो कुछ होना है सब वो भारतवर्ष में ही होगा। और आपको पता ही है कि अभी 63 शिप्स एंड सबमरीन्स, इन इफेक्ट 62 शिप्स एंड 1 सबमरीन आर अंडर कंस्ट्रक्शन। चाहे वो DPSUs हों, PSUs हों, प्राइवेट शिपयार्ड्स हों, और हमें 31 शिप्स एंड सबमरीन्स का और एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिला है, जो कि जब कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूजन हो जाएगा तो वो भी भारतीय शिपयार्ड्स में ही बनेंगे। INS तमाल विदेश से आने वाला आखिरी वॉरशिप है। इसके बाद विदेश में बना कोई भी वॉरशिप नौसेना में शामिल नहीं होगा। यानी तमाल का आगमन एक युग के अंत और नौसेना के लिए स्वदेशी निर्माण के नए दौर की शुरुआत का प्रतीक है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।